शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वस्सलामु अलैका या सय्यिदन नबिय्यीन वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वस्सलामु अलैका या नबाअल अज़ीम वस्सलामु अलैका या सिरातल मुस्तकीम वस्सलामु अलैका या हुज्जतल बालिगा या अली इब्ने अबी तालिब सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला अम्मा बाद काला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजलुल इबादा अल फिक्र सलावत। फिर भी एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद की तिलावत कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अलहम्द है उस खालिक के कुल के लिए जो हम सब का राज़िक भी है, मालिक भी है, हई भी है, मुही भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, गफ़ार भी है, काहार भी है। वो अल्लाह जो के वली भी है, अली भी है। वो ऐसा खालिक के कुल कि जो अपने तारुफ के लिए किसी गैर का मोहताज नहीं, इसलिए कि मेरा आपका मोहम्मद और आले मोहम्मद का जो खालिक है, ना वो आजिज है ना वो मजबूर है। अपनी मुतलकन कुदरत के बावजूद उसकी चाहत ये है जाना भी जाए, माना भी जाए, पहचाना भी जाए। लिहाजा उस खालिक के कुल ने जो ला तादाद खल्क की, उस ला तादाद खल्क में से एक मुनफरिद खल्क को चुना जो खल्क होने के बावजूद मखलूक में खालिक के तारुफ का जरिया बन गई। उस खल्क को मोहम्मद और आले मोहम्मद कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हुजूर ये मकाम गौर व फिक्र है, बल्कि अगर जुमला इस तरह बयान किया जाए तो यह ने अदले इलाही होगा। तवज्जो कीजिए। सलात है माबूद के लिए, सलात है माबूद के लिए, सलवात है इबाद के लिए। हुजूर है तवज्जो। सलात है माबूद के लिए, सलवात है इबाद के लिए। अगर माबूद की सलात में इबाद पर सलवात ना हो तो सलात सलात नहीं, बातिल है। पता चला कुल की कुल सलात दरअस सलवात है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है। दुरूद पढ़िए बावाज़े बुलंद। मेरा आपका खालिक अलीम है और हकीम है। कलामे पाक जिसे मैं और आप कुरान कहते हैं, ये अल्लाह के इल्म और अल्लाह की हिकमत पर मबनी एक दावत गौर व फिक्र है और सिर्फ साहिबाने अकूल के लिए, यानी साहिबाने ईमान के लिए। याद रखिए, जहां ईमान है वहीं अक्ल है, जहां अक्ल है वहीं ईमान है। तवज्जो है हुजूर। लिहाजा अल्लाह ने 6666 आयात नाजिल की और 6666 आयात एक मखसूस
लिटरेचर है, एक मखसूस किताब के अंदर मौजूद है। और दावा किताब ये है कि वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन। तवज्जो कीजिएगा, कहने को एक 6666 आयत का मजमुआ, और उसमें एक आयत ऐसी है कि जिसका दावा ये है कि आलमीन में जो कुछ है, जो खुश्को तर है, वो कुल का कुल इस किताब में है। तो अक्ल इस बात की तर्जुमानी करेगी कि जो मेरा खालिक है, जब उसने ऐलानिया कह दिया कि इस किताब में हर खुश्को तर है, तो फिर हतमन है। अब बात यह है कि उस खुश्को तर का फैसला कौन करेगा? उस खुश्को तर का फैसला कौन करेगा कि लामहदूद खुदा के जो लामहदूद खसाइस हैं, सिफात हैं, जो कुल की कुल इस किताब में है, जिसका दावा ये है कि हर शय इस किताब में है, तो फिर वो कौन है जो ये फैसला करेगा कि जो कुछ आलमीन में है वो इस किताब में है? तो रसूल खुदा ने फरमाया, इन्नी तारिक फिकुमुस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो हम वज़न, दो गरा कद रशिया छोड़े जा रहा हूं। याद रखिए, मोहम्मद ने सिर्फ दो चीजें छोड़ी हैं, ना तीसरी थी, ना है, ना हो सकती है। यही मकाम गौर व फिक्र है। मोहम्मद ने दो चीजें छोड़ी, कुरान और इतरत। अब कुरान क्या है ये अहले बैत बताएंगे, अहले बैत क्या है ये कुरान बताएगा। दरूद पढ़िएगा बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लिहाजा हमें मुफस्सिर किताब मिल गए, हमें वो मुदब्बिर मिल गए जिनकी तदबीर अल्लाह की तदबीर, जिनकी हिकमत अल्लाह की हिकमत, जिनका इल्म अल्लाह का इल्म। बल्कि हुज्जत तमाम किए देता हूं, याद रखिए पूरा कुरान अल्लाह के दावों पर मबनी है। कुरान में अल्लाह ने सिर्फ दावे बताए हैं, दलाइल नहीं दिए। दलाइल के लिए अल्लाह ने अहले बैत को रखा। हज़ूर गौर कीजिए, इसीलिए कुरान सामित किताब है, अहले बैत किताब नातिक हैं। गौर कीजिएगा हजूर, कुरान सामित किताब है। चलिए लुत्फ लीजिए, इब्तिदा में सूरह बकरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। देखिए क्या दावत गौर व फिक्र है। वो कह रहा है जो मुतकल्लिम कुरान है, क्या? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। हजूर अगर आयत में ज़ालिका की जगह हाज़े ही होता तो मुराद ये कुरान, ये किताब होती। देखिए यही दावत गौर व फिक्र है। क्या कहा? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। ये किताब किसी वो की तरफ दावत दे रही है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, यानी अलिफ लाम मीम वो किताब है, ये वो की तरफ। कहा वो किताब है ला रैबा फी, कि जिसमें कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं, कोई कजी नहीं। सिफत किताब क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन की हिदायत करती है, मुत्तकीन की हिदायत करती है। क्या शय करती है? वो जो के किताब है, मुराद सामित नहीं। हिदायत के लिए तवज्जो कीजिएगा, हिदायत के लिए कोई हादी चाहिए। जब हादी होगा तो लहजा भी होगा, जुबान भी होगी, अल्फाज भी होंगे। लिहाजा कम अज कम हादी होने का हक सिर्फ उसे है जिसे मखलूक में मोहम्मद लिसानुल्लाह कहे। हजूर है तवज्जो। देखिए कुरान मेरी आपकी मुश्किल कुशाई करता है। किस तरह करता है? दावत गौर व फिक्र दे रहा है। कुरान कह रहा है कि वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। अगर मैं यहां बैठकर कहूं कि वो जो मौसूफ है आपका काम करेंगे, तो मैंने आपको उनकी तरफ दावत दी, काम मैं नहीं वो करेंगे। कुरान बेजाते ही जिसका दावा यह है कि आलमीन की हर शय इसमें है,
वो हर शय को समोए होने के बावजूद दावत दे रहा है किसी गैर की तरफ। कहा कोई वो है जिसकी सिफत क्या है कि वो मुत्तकीन की हिदायत करती है। क्यों करती है? इसलिए कि बेजाते ही उसमें कोई रैब नहीं, कोई कमी नहीं। वो लामहदूद खुदा की लामहदूद सिफात का मजहर है, इसीलिए उसे मजहर सिफात खुदा कहते हैं, उसी को मजहरुल अजायब कहते हैं। या अली हजूर है ना मकाम गौर फिक्र। देखिए कुरान ने कैसी मुश्किल कुशाई कर दी। अच्छा एक नस भी कायम की, यह है मकाम गौर फिक्र। फिर देखिए क्या कहा, हुदल्लिल मुत्तकीन। किसकी हिदायत हो रही है? मुत्तकीन की। यानी यह भी कुरान ने फैसला कर दिया, वाज़े फैसला किया कि बंदा हिदायत पाकर मुत्तकी नहीं होता, बल्कि हिदायत पाने से पहले उसका मुत्तकी होना जरूरी है। गौर कीजिए, ये तय किया है कुरान ने कि हिदायत के बाद बंदा मंजिल तकवा पर नहीं पहुंचता, बल्कि पहले उसका मुत्तकी होना जरूरी। यानी हिदायत करेगा किसकी? हादी, जो पहले मुत्तकी होगा। मुत्तकी उसे कहते हैं हुजूर जो बच जाए। मुत्तकी उसे कहते हैं जो बच जाए। तो जब अकली एतबार से कोई बच जाए तो ये तय है कोई है जिसने उसे बचाया है। एक दुरूद पढ़िए बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जरा गौर कीजिए, हजूर मुत्तकी जो बच जाए, मुत्तकी जो बच जाए, और जो शय से बचाती है ना उसे तकवा कहते हैं। तकवे का काम क्या है? अल्लाह के आजाब से बचाना। और मुत्तकी कौन? जो अल्लाह के आजाब से बच जाए। तो ये तय है कि मुत्तकी वो है कि जिसके पास तकवा है। तकवा क्या है? जो बचाता है। तवज्जो कीजिए, जो बचाता है। इस तकवे को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। इसका काम क्या है? अशिया को प्रिजर्व करना। मसलन आप अगर किसी स्टोर पर जाएं तो आपको मसाला जात मिलेंगे जिस पे लिखा हुआ होता है कि ये जो इस्तेमाल की चीज है ना, ये आप 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डेट से इस डेट तक। इसके बाद इसे इस्तेमाल करेंगे तो सेहत को नुकसान हो सकता है। इसी तरह मेडिसिन पे भी लिखा हुआ होता है। अब हर मेडिसिन में ना एक सॉल्ट डाला जाता है, एक फॉर्मूला ऐड किया जाता है। उसका काम क्या है कि वो उस दवाई को वक्ती जिंदगी देता है। वक्ती जिंदगी देता है, दायमी नहीं, क्योंकि खुद भी फानी है, लिहाजा किसी का दायमी हयात का जामिन नहीं बन सकता। अब ये तकवा है अल्लाह का तकवा, ये तकवा है अल्लाह का तकवा। ये जिस शय को प्रिजर्व करेगा, दायमी करेगा। यानी मुत्तकी वो है कि जिसकी नमाज को तकवा, जिसके रोजे को तकवा, जिसकी ज़कात को तकवा, जिसके हज को तकवा इस तरह प्रिजर्व कर लेता है कि नमाज नमाज हो जाती है, रोजा रोजा हो जाता है, हज हज हो जाता है, ज़कात ज़कात हो जाती है। तकवा है क्या? जंगे खंदक है, जंगे खंदक है, मौला अली को भेज रहे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया या अली तेरी ही मोहब्बत का नाम ईमान है, तेरी ही मोहब्बत का नाम तकवा है, इसीलिए अली इमामुल मुत्तकीन है। हजूर है तवज्जो। तो एक निशानदेही कर दी किताब इलाही। तो कुरान क्या करता है? हुजूर बार बार दस्तक देता है, दावत गौर फिक्र देता है। अल्लाह अगर किसी एक लफ्ज को कलाम इलाही में एक मर्तबा नाजिल कर दे तो कहने को वो एक मर्तबा नाजिल हुआ, लेकिन कसरत पर दलालत रखता है। देखिए मकाम गौर फिक्र, इसलिए कि जिसने इस लफ्ज को कोड किया वो लामहदूद है। उसकी एक आयत सिर्फ एक आयत नहीं, कहने को आयत है, हकीकत में समंदर है। हजूर गौर कीजिएगा। अब अल्लाह ने कलाम इलाही में सिलसिला नजूल में 2 आयात नाजिल की।
तवज्जो कीजिएगा, मेरा मुकदमा खत्म हुआ। हजूर कितनी 2 आयत नाजिल की। पहली आयत सूरह अल कहफ में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा। कहा अलहम्द है किसके लिए? अल्लाह के लिए। अलहम्द है अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? अंज़ला अला अब्दिही, जिसने अपने अब्द पर नाजिल की है अल किताब। हजूर गौर कीजिएगा, किस पर नाजिल की है? अपने अब्द पर। क्या नाजिल की है? अल किताब। किसने? अल्लाह ने। कौन अल्लाह? जिसके लिए अलहम्द है। सूरह अल कहफ की पहली आयत देखिए, अल्लाह ने तारुफ करवाया। कहा मैं एक शय को नाजिल कर रहा हूं। किस पर? अपने अब्द पर। हजूर मैं और आप क्या चाहते हैं कि अल्लाह हमें ये कह दे कि हम उसके बंदे हैं। मेरे आपके लिए ये बायसे फजीलत बात है। देखिए कमाल इसमें नहीं, कमाल इसमें नहीं, हम ये जो चाह रहे हैं कमाल इसमें नहीं, कमाल इसमें है कि वो माबूद होते हुए किसी को कह रहा है कि ये मेरा अब्द है, जिसे मोहम्मद कहते हैं। तवज्जो कीजिए, अब्दे ही, मेरा अब्द। ये लफ्ज अल्लाह ने कुरान पाक में 5 मरतबा इस्तेमाल किया, और 5 मरतबा ही इस लफ्ज को अल्लाह ने जनाब रिसालत माब के लिए इस्तेमाल किया। दुरूद पढ़िएगा जनाब रिसालत माब। चलिए एक इशारा करता हुआ चलो, तवज्जो कीजिएगा। वो फिर कहने लगा सुबहान अल्लज़ी, सुबहान अल्लज़ी असरा पे अब्देही। देखिए लुत्फ लीजिएगा, सुबहान अल्लज़ी, सुबहान है मेरा आपका अल्लाह। सिफत क्या है? सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्देही, जिसने सैर कराई, जो ले गया अपने अब्द को। तवज्जो है, कहां से ले गया? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तवज्जो कीजिएगा, मस्जिद सजदे की जगह, मस्जिदुल हराम यानी पहली सजदागाह है मस्जिदुल हराम, दूसरी सजदागाह है मस्जिदुल अक्सा। यानी सजदागाह से सजदागाह का सफर है मोहम्मद का, ले जाने वाला सुभान है। खुदा करे आप समझ सके। हजूर गौर कीजिए। अच्छा ये देखिए, जब आयत ये नाजिल हुई है ना मेराज के मौके पर, हजूर मस्जिदुल हराम अनाउंस हुई नहीं थी। क्या? यानी बैतुल्लाह मस्जिदुल हराम है। अभी इसकी अनाउंसमेंट भी नहीं की थी मोहम्मद ने कि ये मस्जिदुल हराम है। कब अनाउंस किया? फतेह मक्का के बाद। फिर सोचिए, मकाम गौर फिक्र है कि वो मस्जिदुल हराम क्या है कि जहां से मोहम्मद को लेकर गया। मौला फरमाते हैं कि हुज्जत जब जमाने में जाहिर होती है तो सबसे पहले जो उसकी सिफत जाहिर होती है वो क्या है? कहा जैसे ही हुज्जत खुदा दुनिया में आता है, जैसे ही हुज्जत खुदा दुनिया में आता है, हालत सजदा में आता है। तवज्जो कीजिएगा, हालत सजदा में होता है। अब देखिए मकाम क्या है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जब आमद का वक्त करीब आया, बीबी आमिना थी जनाबे अब्दुल्ला के घर में। जैसे ही आमद का वक्त करीब आया, बीबी ने घर छोड़ा, अबू तालिब के घर आ गई। अबू तालिब के घर आ गई। जनाबे रिसालत माब की आमद हुई अबू तालिब के घर में। तो जब आमद हुई, पहला सजदा, पहला सजदा मोहम्मद ने जिस घर में किया वो है मस्जिदुल हराम। खुदा करे आप समझ सके, मैं पहुंचा सकूं। हजूर मयार देखिए, पहला सजदा कहां किया? जनाबे अबू तालिब के घर में। किसने? जनाबे रिसालत माब ने। अब अल्लाह ने क्या कहा? सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्देही। सुबहान है तेरा खुदा, सुबहान है तेरा अल्लाह, जिसने सैर कराई, जो ले गया अपने अब्द को। कहां से? बिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तो मोहम्मद का पहला सजदा जिस घर में हुआ वो है अबू तालिब का घर। फिर जब मकान से बाहर गए, दूसरा सजदा मस्जिद अक्सा में किया। जब मस्जिद अक्सा में सजदा किया, उसके बाद जिसका दीदार किया उसे अली कहते हैं। हाय हाय,
हैदरी। हुजूर है तवज्जो। क्या कहा? अब्दे ही अब्दे ही अब्दे ही अब्दे ही। सोचिए क्या कहने इस जाते मोहम्मद के कि वो माबूद होते हुए बात बात पे हम्द कर रहा है मोहम्मद की। क्या शख्सियत है। देखिए मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी हम्द की जाए, और हामिद उसे कहते हैं जो हम्द करे। अब आप सोचिए जिसकी हम्द करने वाला वो हो जिसे के खुदा कहते हैं, क्या मकाम होगा उस बंदे का जिसकी हम्द वो हामिद करता है। यानी एक लम्हा ऐसा नहीं। देखिए लुत्फ लीजिए, हम्द किसकी कर रहा है? मोहम्मद की। मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद जिसकी सना की जाए, मोहम्मद जिसकी नात पढ़ी जाए, मोहम्मद जिसकी मनकबत पढ़ी जाए, मोहम्मद जिसका कसीदा पढ़ा जाए, यानी मोहम्मद उस जात को कहते हैं कि एक लम्हे के लिए भी जिससे तारीफ जुदा ना हो। बहुत बड़ा जुमला है। मोहम्मद उस जात को कहते हैं एक लम्हे के लिए भी जिससे तारीफ, हम, नात, मनकबत, कसीदा जुदा ना हो। यही वजह है कि अल्लाह ने ये शम्सो कमर का सिलसिला इस तरह रखा कि कहीं पर फजर हो रही होती है, कहीं पर जोहर हो रही होती है, बिला फासला। वो चाहता ये है जब जब माबूद की बात हो साथ मोहम्मद की बात हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हजूर मोहम्मद का जो कमाल है ना, वो मोहम्मद की अब्दियत में है। अल्लाह के यहां ओहदों पर फजीलत नहीं है। फजीलत का जो मयार अल्लाह ने रखा वो रखा है अब्दियत पर। यानी अब्दियत फजीलत का मयार। तो जिस मकाम की अब्दियत उसी मयार का इल्म, जिस मयार का इल्म उसी मयार की इस्मत, जिस मयार की इस्मत उसी मयार का ओहदा। खुदा करे आप समझ सके। यानी हर ओहदा मशरूत है, शर्त है इल्म, इल्म की शर्त है अब्दियत। अब मोहम्मद की अब्दियत का कमाल देखिए कि जब मकान से बाहर गए मेराज पर, ना बतौरे नबी गए, ना बतौरे रसूल गए, ना बतौरे उलुल अज़म पैगंबर गए। अल्लाह ने कहा बतौरे अब्द गया है। अल्लाह ने यही मैसेज दिया कि जिसकी अब्दियत का ये मयार हो, तुम ये कहते हो वो तुम जैसा बशर। हजूर क्या मयार है इस जाते। अच्छा आपने देखा ये मयार अल्लाह ने मोहम्मद का क्यों रखा? इसलिए कि मोहम्मद ने वो किया जो अल्लाह चाहता था। बल्कि जुमला ही बदल दूं, मोहम्मद ने वो किया और वैसे किया जैसे अल्लाह चाहता था। यानी मोहम्मद ने अली वैसे पहुंचाया जैसे उसने चाहा। अल्लाह अकबर। ये मयार है मोहम्मद का। हजूर आलमीन में मुनफरिद है, यगाना है, तन्हा है मोहम्मद। तो अल्लाह ने मोहम्मद को चुना किस लिए? कि इस पर उतारा जाए कुरान। तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा। ये पहला मयार दिया। इसमें जो मुनफरिद अल्लाह ने एक नौयत रखी, दावत गौर व फिक्र रखी, वो कहा कि उसने नाजिल की है अल किताब अपने अब्द पर। देखिए दो चीजें हैं अरबी में और कुरान ने इसको इस्तेमाल किया। एक शय हुजूर नजूल, दूसरी शय को सऊद कहते हैं, स्वाद ऐन वाव दाल। नजूल कहते हैं शय का ऊंचाई से नीचाई की तरफ आना, बुलंदी से पस्ती की तरफ आना, इसे नजूल कहते हैं। और सऊद कहते हैं पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना। खुदा करे आप समझ सके, पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना। अब ये मेरी आपकी महदूदियत है कि वो जो यहां आए हैं ना, वो जो ऊंचाई से यहां नीचाई पर आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमारी महदूदियत को सामने रखते हुए सलीका इबादत सिखाएं, वरना ये उनका मकाम नहीं है। देखिए मकाम गौर व फिक्र है। ये जो अहले बैत हमारे दरमियान है, देखिए बादल की अपनी एक सिफत है, वो हमेशा ऊंचाई की तरफ जाता है। उसका मकाम क्या है? ऊंचाई है। तो अल्लाह ने मयार दिया कि अलहम्द है मुझ अल्लाह के लिए। मैं कौन? अल्लाह कि जिसने मोहम्मद पर नाजिल की अल किताब अपने अब्द पर। ये पहला मयार। तो नाजिल हुई है अल किताब, ज़हन में महफूज कर लीजिए।
फिर सूरह फतह में अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंज़लस सकीना, मैं आ गया अपने मौजू पर, अंज़लस सकीना फी कलूबिल मुमिनीन, कहा वो अल्लाह हुवल्लज़ी, वो होवा है जो कि अल्लाह है, और सिफत उसकी क्या है, अंज़ला, उसने नाजिल की है सकीना, किस पर, मोमिनीन के कलूब में, अला नहीं फी। हजूर गौर कीजिएगा, मेरा मुकदमा खत्म हो चुका। दो आयात ली है मैंने कलाम इलाही से, दोनों में इश्तराक क्या है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने किताब भी नाजिल की है, किस पर, अपने अब्द पर। दूसरी शय जो नाजिल की, अल्लाह ने कहा मैंने सकीना नाजिल की, अंज़ल सकीना, किस पर नाजिल की, फी कलूबिल मुमिनीन, मोमिनीन के कलूब में, पर नहीं, में और पर में फर्क है, तवज्जो कीजिएगा। चीनी पानी में होती है, पर नहीं होती, खुदा करे आप समझ सके। पर का मतलब है, अब मैं कहूंगा मैं मिंबर में नहीं हूं, मैं मिंबर पर हूं, यानी मुझ में और मिंबर में जुदाई है। मिंबर मिंबर है, मैं हूं, लेकिन हूं मिंबर पर, इसे कहते हैं अला। कहा मैंने अपने मोहम्मद पर, अपने अब्द पर उतारी है अल किताब, पर कह के अल्लाह ने बताया कि अगर किताब ना भी उतारता तो भी मोहम्मद आलिम है। खुदा करे आप समझ सके, मोहम्मद नजूल की वजह से आलिम कुरान नहीं है। नहीं हजूर, आपके चेहरे सवालिया हो गए। क्यों कुरान में अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान। कहा रहमान वो है जिसने पहले क्या काम किया, अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म दिया, खलकल इंसान, फिर खल्क किया, अल्लामहुल बयान, बयान का इल्म दिया। तो बनसे कुरान दो इल्म तो ऐसे हैं जो मोहम्मद के पास हैं, एक है कुरान का इल्म, दूसरा है बयान का इल्म। तवज्जो है ना। तो कुरान तो खुद फैसला कर रहा है कि मोहम्मद आलिम कुल है। तो फिर ये आयात का सिलसिला नजूल क्या है, मेरी आपकी महदूदियत को देखते हुए मोहम्मद कहते गए ये कुरान कुरान बन गया, कहा ये हदीस हदीस बन गई। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। हजूर है तब दो मयार दिए कुरान ने, कहा अला अब्दे ही, और दूसरा फी कलूबिल मुमिनीन। वो कहने लगा होवल्लज़ी, कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, जो होवा है, जो होवा है, और उसकी सिफत क्या है, उसने मोमिनीन के कलूब में जिस शय को नाजिल किया है उसे सकीना कहते हैं। देखिए ये मयार है कि क्या कहते हैं, सकीना। जो सकीना है ना, इसका मस्दर क्या है, सीन काफ नून, यानी ये सै हरफी मादा है जिससे ये लफ्ज सादिर हुआ है। क्या, सकीना। सिर्फ सकीना नहीं, सकून उसका मस्दर भी है, मस्कन उसका मस्दर भी है, साकिन उसका मस्दर भी है, यानी ये सै हरफी मादा है इन चार अस्मा का। तवज्जो कीजिए, मस्कन सकूनत की जगह, ये जो मीम लगा ना, ये ज़र्फ़े मकान के लिए लगा। मीम ज़र्फ़े मकान के लिए, जैसे मदरसा दर्स की जगह, मक्तल कत्ल की जगह, ये मीम ज़र्फ़े मकान के लिए लगता है। मस्जिद सजदे की जगह। हजूर मैं मुश्किल गुफ्तगू तो नहीं कर रहा, ये मीम लगा है ज़र्फ़े मकान के लिए। चलिए लुत्फ लीजिए। एक लफ्ज है अब्द, अब्द कहते हैं इबादत करने वाले को, अताअत गुजार को, गुलाम। अब अब्द मैं भी हूं, अब्द आप भी हैं, अब्द अली भी हैं, अब्द मोहब्बत भी हैं, तो कोई फर्क तो होगा ना मखलूक में और हुज्जत में। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद और आले मोहम्मद तुम सिर्फ अब्द नहीं हो, तुम माबद भी हो। मीम लगा ज़र्फ़े मकान के लिए, तुम माबद भी हो। क्या हो, तुम इबादत गाहें हो, तुम इबादत गाह हो। कैसे, तुम्हें देखना भी इबादत, हाय 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 हाय, तुम्हें देखना भी इबादत, तुम्हारा जिक्र भी इबादत, तुम्हारी मोहब्बत भी इबादत। हजूर है तो क्या मयार, हत्ता के जो इनसे मोहब्बत रखे
मोमिन का मोमिन को देखना भी इबादत। हजूर ये हमें शर्फ मिला है अहले बैत की वजह से। अब जरा मयार देखिए तो सकीना क्या है, मस्कन क्या है, साकिन क्या है, सकून क्या है। मस्कन ज़र्फ़े मकान के लिए, सकून की जगह। लुत्फ लीजिएगा हजूर। देखिए मैं और आप हर साल, बल्कि साल क्या पूरे साल या जब तक मोमिन हयात रहता है, इस कदर मुनफरिद और मारूफ लफ्ज है ये सकीना कि हर अली का शिया इस लफ्ज से मानूस है कि ये जो सकीना है ना, ये हुसैन की बेटी का नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फर। हुजूर है या नहीं? बात ये है कि हुसैन ने ये नाम रखा है। जरा सोचने का मकाम है। हुसैन आलिम कुल, हुसैन जिसका नाम सकीना रखे। हुजूर गौर कीजिएगा, हुसैन का कोई लफ्ज हो या जुमला, वो कहने को कतरा है लेकिन लामहदूद भी है, समंदर भी है। जिंदगियां गुजर जाएंगी, इसके मानी तमाम नहीं होंगे, इसलिए कि जिसने चुना है ना वो लामहदूद है, उसका तसर्रुफ लामहदूद है। तवज्जो है हुजूर। अब अल्लाह ने लफ्ज सकीना कोड किया कुरान में, एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा, यानी दस्तक 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 5 मर्तबा अगर दस्तक दी जाए कुरान में नामे सकीना की या लफ्ज सकीना की, कैसे मुमकिन है कि मोमिन लफ्ज सकीना पढ़े भी और फिर उसकी मारिफत हासिल ना करे। हुजूर गौर कीजिएगा, देखिए मयार बनाइए, बाइल्म शिया बनिए। शियत का जेहल से कोई ताल्लुक नहीं। मोमिन तो सांस भी मारिफत से लेता है कि हुब्बे अली में आ रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौर कीजिएगा, खुदा करे आप समझ सके, मैं समझा सकूं। हुसैन ने लफ्ज सकीना चुना, बेटी का नाम, तो कोई अमूमी शय तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है मुतलकन दावत गौर व फिक्र है। अब कुरान में 5 मर्तबा कोड हुआ, तो मस्कन क्या है हुजूर? सकून की जगह, सकून की जगह। ये जो दिल है ना, अल्लाह ने लफ्ज कलूब चुना, कहा मैंने इस सकीना को नाजिल किया है फी कलूबिल मुमिनीन। देखिए एक लफ्ज है विकार, वाव काफ अलिफ रे, विकार, ये मुतरादिफ है सकीना का। फर्क क्या है? ये जो बदनी थकावट है ना, जो उसको दूर करे उसे विकार कहते हैं, बदनी यानी जिस्मानी थकावट, और जो दिल को सुकून दे, करार दे, उसे सकीना कहते हैं। खुदा करे आप समझ सके। ये जो अकल है ना, अकल याद रखिए, अकल की कयाम का दिल है, जहन नहीं है, दिमाग नहीं है। अकल दिल में रहती है। इसकी तस्दीक कुरान से कर लीजिएगा। मुतअद्दिद आयात है जो अकल के बाब में नाजिल हुई। कयाम क्या है? अकल का दिल। ये जो कहा जाता है ना, मैं दिल से मोहब्बत करता हूं, अमूमी रिश्तों की बात नहीं कर रहा। ये जो हम कहते हैं ना अहले बैत से दिल से मोहब्बत है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कि दिल में कयाम करती है अकल। भाई आप सोचिए अकल क्या है? अकल हमेशा कमाल की तरफ जाती है और जो कभी शय है उससे कराहत और बुग़्ज़ रखती है। अब आप सोचिए अहले बैत कमाल ही कमाल है, कमाल ही कमाल है, बल्कि जहां कमालात की हदूद खत्म हो जाए वहां अहले बैत के कमालात की सरहद की इब्तिदा होती है। हजूर गौर कीजिए, गौर कीजिए खुदा की कसम। तो अब देखिए मयार बनाया अल्लाह ने, क्या कहा? इसका जो काम है ना सकीना का, ये कलूब को तस्कीन देती है। किसके कलूब को? मोमिनीन के। मोमिनीन कौन? जिन्हें अमान मिल गई। आप जरा गौर कीजिए भाई, देखिए साहिब ईमान होना कोई कम फजीलत नहीं है, इससे बड़ी फजीलत ही कोई नहीं है। अल्लाह ने कहा मैंने जो कलूब है ना मोमिनीन के, उनमें नाजिल किया है। किसे? सकीना को। इसका मतलब है कि जो दिले मोमिन है वो बन गया जर्फ। तवज्जो कीजिएगा, जर्फ।
इसमें मजरूफ बनी सकीना। भाई जर्फ कहते हैं बर्तन को, मजरूफ वो शय जो बर्तन में रखी जाए। मसलन ये पानी, गिलास क्या है? जर्फ है, पानी है मजरूफ। अल्लाह ने कहा मोमिन का दिल दिल नहीं है, ये तो कयाम गाह है सकीना की। सोचिए अल्लाह कैसा मोमिन है, किस कदर मुझसे आपसे मोहब्बत करता है। वो हर वक्त चाहता है कि मोमिन हालत तस्कीन में रहे, हालत सकून में रहे। हजूर देखिएगा, हालत सकून में रहे, इसीलिए नाजिल किया सकीना को मोमिनीन के कलूब में, मोमिनीन के कलूब में। यानी सकीना कभी भी मोमिनीन के कलूब से जुदा नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है हजूर। तो दिल क्या है? मस्कन है, किसका? तस्कीन का। तस्कीन का मस्कन है क्या? मोमिन का दिल। अब अल्लाह है मोमिन, हम हैं मोमिनीन, साहिबाने ईमान। दलील ले लीजिए, साहिबाने ईमान। हजूर मैं और आप मोमिन हो, इसका मतलब है जिन्हें अमान मिली। मैं मोमिन मतलब जिसे अमान मिली। अल्लाह का नाम मोमिन हो तो अमान देने वाला, इसलिए कि उसे किसी गैर की अमान नहीं चाहिए। जैसे इमाम का नाम तकी हो तो बचाने वाला, बंदे का नाम तकी हो तो बचने वाला। अल्लाह मोमिन है, अमान देने वाला। मैं और आप मोमिनीन जिन्हें अमान मिली, बस वो मोमिन जो कि अल्लाह है अमान देता है, उन मोमिनीन को जिन्हें अमान मिलती है, जिस जरिए से देता है उस जरिए को अमीर अल मोमिनीन कहते हैं। जरा गौर कीजिएगा। तो अब मयार बनाया कुरान ने, 5 मरतबा एक लफ्ज कोड किया सकीना, और बताया इसका काम क्या है। ये जो साहिबाने ईमान है ना, उनके कलूब की तस्कीन है, ये वहां अपनी सकूनत इख्तियार कर लेती है। हजूर गौर कीजिए। अब आप सोचिए क्या मयार है। हुसैन बायसे तस्कीन शख्सियत का नाम है। हजूर ऐसा है या नहीं? यानी नामे हुसैन से, नामे अली से, नामे मोहम्मद से, चहारदा मासूमीन के अस्मा से हमारे कलूब को क्या मिलता है? सकून, तस्कीन, करार, आराम, यकीन। यानी जितने मस्बत हैं उसका जो जरिया है ना, वो चहारदा मासूमीन है हर मोमिन के कल्ब का। तो बेज आते ही जो मोमिन है जिसे हुसैन कहते हैं, जो मोमिन है जिसे हुसैन कहते हैं, हुसैन सिर्फ मोमिन नहीं, हुसैन ईमान भी है। अल्लाह करे आप समझ सके। हुसैन मोमिन भी है, ईमान भी है। हुसैन मुस्लिम भी है, इस्लाम भी है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम भी है, इस्लाम भी है। तो जो बेज आते ही मुस्लिम भी है, मोमिन भी है, वो मोमिन होते हुए, मुस्लिम होते हुए, इस्लाम होते हुए, ईमान होते हुए अपनी दुआ में अपने अल्लाह से सकीना मांग रहा है। अल्लाह अकबर। हजूर बताइए क्या मयार होगा? सोचिए क्या मयार होगा कि हुसैन ने अपने सकून के लिए, जो आलमीन के लिए बायसे सकून है, कुरान में अल्लाह ने 5 मरतबा लफ्ज सकीना नाजिल किया। यानी बार बार दस्तक दी एक लफ्ज की। इस लफ्ज को जब मानी मिले तो हुसैन की दुआ में मिले। अल्लाह अकबर। हुसैन की दुआ में मिले। यानी वो जो बार बार कुरान दस्तक दे रहा था, सकीना 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 सकीना, हुसैन ने वो सकीना मांगी, और जिस मकसद के लिए मांगी उसे बकाए दीन कहते हैं। सोचिए हजूर क्या मयार होगा। यानी जो आलमीन के साहिबाने ईमान है ना, आलमीन में, उनके कलूब के लिए बायसे सकून हो,
बायसे तस्कीन हो उसे हुसैन कहते हैं। देखिए क्या मयार है, खुदा की कसम। ये देखिए जब हुज्जत खुदा किसी का तारुफ करवाए ना, हुज्जत खुदा, इसका मतलब क्या है कि वो जो किरदार है, वो जो शख्सियत है, वो मुनफरिद है। भाई देखिए ला तादाद अहले ईमान है, ला तादाद होंगे, लेकिन मोहम्मद ने एक ही पे नस कायम की, कहा कि सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर हैं। अब ये सनद दी है मोहम्मद ने, यानी अल्लाह ने, यानी आलमीन में सलमान से ज्यादा कोई नहीं जानता अली क्या है, कोई नहीं जानता मैं मोहम्मद क्या हूं, कोई नहीं जानता अल्लाह क्या है। तो मयार है सलमान, इल्लत क्या है, आरिफ मोहम्मद है, आरिफ खुदा है, आरिफ अली है, तो ये मयार बना। अब सोचिए मारिफत जिसकी वाजिब है वो है हुसैन, वो जो जिसकी मारिफत और अतात और मोहब्बत और विलायत वाजिब है, उसने तारुफ करवाया एक किरदार की जानिब जिसे सकीना कहते हैं। तो किरदार अमूमी ना रहा, खसूसी हो गया। तवज्जो कीजिएगा हजूर, बस मैं मसाइब से मुत्तसिल हुआ था। मांगी है सकीना, हुसैन को मांगने की जरूरत नहीं। हुसैन तो मेरी आपकी दुआओं की कबूलियत की सनद है। हजूर गौर कीजिए, भाई मयार है ना, हम हुसैन के वसीले से अल्लाह से मांगते हैं। दुआए तवस्सुल दलील है कि किस किस से सवाल करना हलाल है, खुदा करे आप समझ सकें। याद रखिए साइल हमेशा मोहताज होता है और जो अतागर है वो बा इख्तियार होता है। जिसने इस्माइल को हयात दी, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, हजूर इस्माइल बचे नहीं बचाए गए हैं, इसलिए कि हुसैन थे नस्ल इस्माइल में। हुसैन ने कहा बारे इलाहा मैं हूं ज़िबे अजीम। हुसैन हयातगर का नाम है। अब आप सोचिए जो हयातगर हो, जो मुसब्बिबुल असबाब हो, जो मुसब्बिबुल सवाब हो, वो अल्लाह से कह रहा है मेरे लिए सकून उतार। जो बायसे तस्कीन हो, हुसैन को सकून दरकार नहीं, शख्सियत का तारुफ। हजूर चुनाव है सकीना किसकी, हुसैन की। हुसैन ने एक मकसद के लिए, देखिए बकाए विलायत की मोहसिना का नाम है सकीना। अल्लाह अकबर। मौला फरमाते हैं हमारे शिया वो हैं जो हमारे फजाइल सुन के रोते हैं, मसाइब सोच के रोते हैं। अल्लाह अकबर। करबला सिन से मावरा है, इसलिए कि करबला अजराए दीन का नाम नहीं, करबला बकाए दीन का नाम है। तो हुसैन ने जो बीबियां चुनी हैं बकाए विलायत के लिए, उनमें जाहिरन सबसे कम सिन जो शहजादी है उसका नाम है सकीना, और इस्तेकामत और आज़्म का मंबा है। खुदा की कसम मयार देखिए क्या कहा मौला हुसैन ने कि बारे इलाहा जिस घर में सकीना ना हो, खुदा की कसम। आप सोचिए क्या मयार है, आलमीन का मालिक कह रहा है ये ऐसी शख्सियत है। देखिए हुसैन का जो इल्म है ना, मौला सैयद सज्जाद की एक हदीस है, हदीस ही के एतबार से समझिएगा। मौला फरमाते हैं कि हम साबिर हैं। कहा हमारे शिया हमसे ज्यादा साबिर हैं। साहिल ने पूछा मौला क्या वजह है कि शिया आपसे ज्यादा साबिर? कहा इसलिए कि हमारा सब्र है इल्म पर, हमारे शिया ला इल्मी की बुनियाद पर सब्र करते हैं। हजूर मुझे आपको पता चल जाए सामने दुश्मन खड़ा है, हम आजमाइश से भाग जाएंगे, लेकिन ये इस्तेकामत है मोहम्मद और आले मोहम्मद की। वो जानते थे कि आजमाइश में आगे क्या क्या होगा, लेकिन अज़्मा इस्तेकामत के साथ सफर जारी रहा। मयार है ना। तो अब आप सोचिए हुसैन ने एक शहजादी मांगी, मयार क्या है, आलिमा गैर मुअल्लिमा, सिन जाहिरन 4 साल। कहा मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है हुसैन ये चाहते हैं कि घर है ही वो कि जिस घर में जिक्र सकीना हो।
खुदा करे आप समझ सके। जिस घर में जिक्र सकीना हो बस वही अहले ईमान का घर है। 4 साल का सिन और बकाए विलायत की अलमबरदारी है इस शहजादी के हिस्से में। हजूर सिन 4 साल का सिन और इस्तेकामत। याद रखिए कभी भी तकसीर ना कीजिए इस शहजादी की शान। ये हो ही नहीं सकता जिसे हुसैन चुने वो कातिलाने हुसैन की मिन्नतें करे। ना सकीना आजिज है ना बेबस है, सकीना हुसैन का चुनाव है। अल्लाह अकबर। याद रखिए जिस मकाम पर इस शहजादी के मुंह पर तमाचा मारा गया ना, ये रुख सुए नेजा करके कहती थी बाबा अब तो अपनी बेटी से राजी है ना। अजरों को मन अल्लाह, अजरों को मन अल्लाह। 84 यतीम बच्चे थे जिन्हें असीर किया गया, लेकिन शेमर सिर्फ सकीना को मारता था। इसलिए कि ये अपने बाबा की शहादत की ऐनी गवाह है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला किसकी मजाल इस शहजादी की शहादत पढ़ सके। शहादत तो उसकी पढ़ी जाए जिसे किसी एक मकाम पर शहीद किया गया हो, जिसे कभी बाबा के लाशे पर, कभी जलते खयाम में, कभी बाजारे कूफा, कभी दरबारे कूफा, कभी बाजारे शाम, कभी दरबारे शाम। खुदा की कसम एक रिवायत पेश करूं ना जिगर कट जाएंगे। जब मौला हुसैन मक्तल रवाना होने लगे ना तो शहजादी ने मौला की सवारी के सुमो से लिपटकर शहजादी ना खड़ी हो गई। जुमले सुनिएगा, शहजादी सुमो से लिपट गई, हुसैन अपनी सवारी पर बैठे। हुसैन ने शहजादी से कहा बेटी जरा इस तरह खड़ा होने का सबब तो बता ना। खुदा की कसम इससे बड़ा मसाइब हो ही नहीं सकता। बीबी ने रुख अपने बाबा की जानिब करके कहा बाबा बाबा बाबा, ये जो आपका चेहरा मुबारक है ना बाबा, इसमें जो सब्र और शुक्र है ना बाबा, इसको सकीना अपना ज़ादे राह बना रही है। इसलिए कि एक मुसीबत और अलम का सफर सकीना का शुरू हुआ चाहता है। सकीना चाहती है अज़्म और इस्तेकामत के साथ बकाए विलायत के लिए। कहा बाबा आपका चेहरा सकीना का ज़ादे राह है। अजरों को मन अल्लाह। हुसैन जब जाने लगे इस शहजादी को हुसैन ने गोद में लिया और जब गोद में लिया ना कहा सकीना जी बाबा, सकीना तेरे लिए ना एक खुशखबरी है। बाबा इस दश्ते नैनवा में भी खुशखबरी है। हाँ सकीना बाबा बताइए क्या खुशखबरी है। कहा सकीना जब तेरे बाबा कत्ल हो जाएंगे ना तो सबसे पहले अपने बाबा की ज़ायरा तू होगी जो अपने बाबा के लाशे पर आएगी। अजरों को मल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए ना जब सैयद सज्जाद पलट कर, किसी ने पूछा किस शय ने बहुत रुलाया, बस इतना ही कहा मेरी बहन के सवालों ने रुलाया। कहा जिस जिंदान में हम कैद थे उसकी छत न थी। कहा हर रोज शाम को मेरी गोद में लेट जाती, सुए आसमां देखती। कहा जब परिंदे जा रहे होते मुझसे कहती भैया सज्जाद बस इतना बताइए ये परिंदे कहाँ जाते हैं। मैं कहता सकीना ये पलट के अपने घर जाते हैं। रो के कहती भैया इतना बता दीजिए हम घर कब जाएंगे। मैं कहता सकीना हर एक जाएगा, सकीना तू नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। अजरों को मन अल्लाह। 3 दिन रोई, 3 रातें रोई। सैयद सज्जाद ने कहा बहना चुप कर जाए। बहन और भाई में गुफ्तगू हो रही थी
कि यजीद का एक सिपाही आ गया। सिपाही ने आकर कहा, यजीद ने हुक्म दिया है इस बच्ची को अलहदा जिंदान में मुंतकिल कर दिया जाए। सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना मैं न कहता था, चुप कर जा। अलहदा जिंदान का हुक्म आया है। सकीना भैया सज्जाद से लिपट गई, लिपट के सवाल किया, कहा भैया ये बताइए अलहदा जिंदान क्या होता है? कहा सकीना अलहदा जिंदान वो होता है जहां ना भैया सज्जाद होगा, ना फूफी ज़ैनब होगी, ना माँ उम्मे रबाब होगी। लिपट गई सज्जाद से, रो के कहने लगी, भैया सज्जाद तेरे बाकिर की कसम अब नहीं रोगी। सिपाही ने कहा जल्दी कीजिए। सज्जाद ने कहा रुखसती का वक्त आ चुका। सकीना लिपट गई भाई से, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहा, फूफी ज़ैनब, माँ मेरा बाप, अगर कोई गलती हो माफ कीजिएगा। सज्जाद बहन को लेके चले। रसन बस्ता सैयद सज्जाद 4 साल बहन को लेके चले। सिपाही साथ साथ चला। जब पहुंचा है ना जिंदान के बाहर, तो सिपाही ने सैयद सज्जाद को एक चाबी दी, कहा इस जिंदान का ताला खुद खोलिए। सज्जाद ने कहा तू क्यों नहीं खोलता? कहने लगा मुझे इस जिंदान से डर लगता है। सैयद सज्जाद ने दरवाजा खोला, जिंदान में दाखिल हुए। पहला मकाम रोशनी आ रही थी, दूसरा मकाम रोशनी कम हुई, तीसरा मकाम अंधेरा आने लगा, चौथा मकाम ऐसा आया सज्जाद को सकीना नजर नहीं आ रही। सकीना को सज्जाद लिपट गई भाई से। सज्जाद छोड़ना चाहते थे, बहन ने छोड़ा नहीं भाई को। सकीना ने कहा भैया वादा कीजिए रोज मिलने आएंगे। ये कह के ऐसा लिपटी। सज्जाद ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन।